नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी पे बात करेंगे। इस चैप्टर पे करेंगे कि कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के पहले एक चैप्टर हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। लिमिट्स आपका अच्छा है तो कंटिन्यूटी फिर बहुत वास्ट चैप्टर आपको नहीं लगेगा और हम लोग बहुत आसानी तरफ से इसको कर लेंगे। तो पहले ये वर्ड जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी मीन्स जो भी चीज कंटिन्यूअस होता है उसके प्रॉपर्टी को हम लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड से हम लोग फैमिलियर हैं, कंटिन्यूअस होना। ठीक है, जैसे हम लोग अपने स्कूल में बोलते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का क्लास, मैथ्स का क्लास कंटिन्यूअस हो रहा है या किसी सब्जेक्ट का क्लास कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूअस हो रहा है इसका मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है मतलब कहीं पे ब्रेक है। ठीक है, इसको थोड़ा और इजी एग्जांपल से, जैसे कि मान लीजिए आप रोड में चल रहे हैं। ठीक है, तो रोड में चलते चलते अगर बोला जाए कि रोड में चलना है, तो चलते चलते कहीं अगर आपको बीच में जंप ना करना पड़े तो इसका मतलब पाथ कंटिन्यूअस है। जंप करना पड़ रहा है तो यानी बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, हडल्स है, या तो रोड टूटा हुआ है जिसके कारण आपको जंप करके पार करना पड़ा, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कहीं भी से जंप करना पड़ेगा मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। तो कंटिन्यूअस मतलब कहीं कोई ब्रेकेज ना हो, कहीं रुकना नहीं पड़े, कोई जंप ना करना पड़े, तो ये हो गया कंटिन्यूटी का। जो ये हम लोग बात आम बोलचाल में समझते हैं कि कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है ना। जैसे बारिश कंटिन्यूअस हो रही है मतलब बीच में रुक नहीं रही है बारिश। अब उसको मैथ्स में थोड़ा हम लोग समझे, तो मैथ्स में हम लोग पहले ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, कि ग्राफ देख के हम कैसे पता करेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सिर्फ यहाँ पर एक कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कंडीशन ये होना चाहिए कि वो कोई फंक्शन का ग्राफ हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी ऐसे ड्रॉ करते रहिए। ठीक है, तो ये मान लिया हम ऐसा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जब हम इसको ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करते समय हमको बीच में कहीं पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा, आप एक बार में ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं तो इसमें भी पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ये एक रिलेशन का है ना, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। क्योंकि फंक्शन के लिए ग्राफ क्या होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब अगर ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करना विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस पॉसिबल हो, जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो जैसे देखिए यहाँ, अब ये पॉइंट ए है, तो ए पे ये ग्राफ को यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यानी ए पॉइंट पे ही इसका, अगर इसको थोड़ा देर के समझे तो इसका बहुत मल्टीपल वैल्यूज है ना, K1, K2, K3, तो ये फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसीलिए ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो ये हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि ग्राफ को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ऐसा ड्रॉ करना पॉसिबल हो पाया जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर देगा, तो ये शो करता है कि वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है, वो एक रिलेशन का ग्राफ। तो खैर ये आप अगर कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये है, ठीक है, हम इस तरह से कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये है। ठीक है, तो दीज ऑल आर ग्राफ ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। तो यानी बहुत ज्यादा एकदम लेमैन डेफिनेशन पे हम लोग जाएं तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते समय अगर आपको पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ता है, जहां से जहां तक जाना उसके बीच में कहीं पेन उठाना नहीं पड़े, तो यानी ये आप जो ग्राफ बना रहे हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। तो सत्य कि वो ग्राफ फंक्शन का होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फंक्शन का ग्राफ होना चाहिए। ठीक है,
फंक्शन का ग्राफ कब नहीं है ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे देखिए ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे ये यहाँ से यहाँ गए, फिर पेन उठाया, ऐसे कर लिया, पेन उठाना पड़ गया, तो ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस है जहां ब्रेक कर गया, तो यहाँ फंक्शन ब्रेक कर गया, तो ये यानी यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में, तक ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो अगर ग्राफ में कहीं भी ब्रेकेज नहीं दिखता हो, कहीं टूटा नहीं हो, आप देखिए कि ग्राफ बनाते समय कहीं पेन लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी हो, तो यानी वो कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, सिर्फ वो ग्राफ फंक्शन का होना चाहिए, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अब इस तरह से अब हम लोग बहुत सारा जो मैथमेटिकल फंक्शन ग्राफ है उस पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जो बहुत सारा ग्राफ हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में देखते हैं कि वो सब क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है ये का ग्राफ है या नहीं। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, जैसे y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका, इस ग्राफ को जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको भी ड्रॉ करते समय कहीं पेन उठाना नहीं पड़ा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हुआ, ठीक है। उसी तरह हम e टू द पावर x के बारे में चर्चा करते हैं, e टू द पावर x का ग्राफ तो ये हो गया, ठीक है, इसमें भी कहीं पेन नहीं उठाना पड़ा, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी कहीं पेन नहीं उठाना पड़ा, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहां से ये साइन का फंक्शन है, ठीक है, तो ये इस तरह से इधर भी जाता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जब यहां से ऐसे ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, तो कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये साइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। उसी तरह कोसाइन फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन जरा देखिए टैन फंक्शंस को, ठीक है, टैन वाला, तो टैन का क्या है, इस तरह से हम लोग यहाँ से ये पाई बाई 2 पे ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से जाएगा ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक तो पेन को कहीं उठाना नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही अगला स्टेप करेंगे फिर यहाँ से ऐसे ऐसे पेन को यहाँ उठाना पड़ता है, यानी ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाता। और ये कौन सा पॉइंट है, पाई बाई 2 वाला, तो यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2, वहां पे फंक्शन टैन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। बाकी अपने यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, ठीक है, तो यानी जहां ये फंक्शन डिफाइंड है तो अपने डोमेन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ये सब क्या है, ये सब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ठीक है, कहीं भी अपना कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है, तो ये सॉरी ई टू द पावर एक्स टू द पावर 3 एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा ग्राफ हम लोग को जो दिख रहा है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है जो हम लोग जानते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होता है, वी शेप का, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। अब बहुत सारा ऐसा भी फंक्शन है जो हम लोग जानते हैं जो कि जिसको ड्रॉ करते समय आपको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें क्या क्या है, जैसे सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या है, वो 0 पे 0 होता है, 0 से ज्यादा पे 1 होता है, 0 से लेस पे वो -1 होता है। तो देखिए जब इस फंक्शन को आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये फंक्शन मतलब एक बार में आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, पेन लिफ्ट करना पड़ेगा। सिग्नम फंक्शन जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब इसमें बोल सकते हैं कि सर अगर सिर्फ 0 से बड़ा पे हम सोचे तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 से लेस पे, लेकिन 0 पे ये टूट रहा है, ठीक है, तो यानी 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इस पर और डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे अपने जो ये फंक्शन है थ्रू आउट कहिएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से करते हैं, जो स्टेप फंक्शंस होता है, ठीक है, तो ये टूटा हुआ फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ नहीं। हाँ, अब उसमें हम यहाँ से यहाँ तक को अगर हम केवल सोचे तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, जैसे ये वाला है, ये 1 से लेकर 2 के बीच में डिफाइंड, तो 1 से 2 के बीच में अगर देखेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट ये फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, अदर देन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है।
तो ये सब हो गया कंटिन्यूअस फंक्शंस का ग्राफ। तो ये हम लोग कंटिन्यूटी को ग्राफ के हेल्प से समझने का कोशिश किए। अब एक हम ग्राफ बनाते हैं और थोड़ा हम लोग कंटिन्यूटी को लिमिट से रिलेट करके और लिमिट के हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं कि कब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक फंक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट ए है। अब जरा इसको हम लिमिट के हिसाब से समझे, तो अगर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए, ये तीन पे हम लोग बात करेंगे क्या होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस व्हेन वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम लोग फंक्शंस a के तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ेंगे तो देखिए फंक्शंस का वैल्यू किधर जाता हुआ दिख रहा है। इसे देखिए ऐसे से जा रहा है, ये फंक्शन का वैल्यू इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है। तो जैसे जितना नजदीक पहुंचेंगे तो पता चला k1 की तरफ जा रहा है। तो यानी इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो k1 है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग राइट हैंड, अगर a के तरफ राइट से बढ़े तो यहाँ से जाएंगे ऐसे ऐसे, तो जैसे जब a के तरफ जाएंगे तो इसका वैल्यू k3 के तरफ जाएगा। और एग्जैक्ट a पे देखिए यहाँ पे इसीलिए ओपन सर्कल ड्रॉ किया गया। ओपन सर्कल मतलब a पे ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डार्क है। तो a पे फंक्शंस a पे जो वैल्यू होगा वो k2 होगा। तो देखिए ये k1, अब आपको ये y एक्सिस से ही समझ में आ रहा है, k1 k2 k3 तीनों अलग है, k1 नॉट इक्वल टू k2 नॉट इक्वल टू k3। और ये फंक्शन a पे डिसकंटिन्यूअस भी है, टूटा हुआ है। तो अगर हम इसको कंटिन्यूअस बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि कंटिन्यूअस होते यानी जहां टूटा हुआ उसको आप जोड़िए, ठीक है। अगर हम उसको ऐड कर देंगे, उसमें ब्रेकेज नहीं रहेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका है कि जैसे ये तीनों को हमको यहाँ लाके मिलाना पड़ेगा या तीनों को कहीं पे एक जगह पे मिलाना पड़ेगा, ठीक है, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो थोड़ा देर के लिए एग्जांपल, जैसे ये वाला वैल्यू हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम डार्क कर लेते हैं। तो डार्क करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो k1 हो ही गया और फंक्शन a पर भी, क्योंकि यहाँ डार्क मिल रहा है, यहाँ पे ओपन मिल रहा है, यानी a पर भी फंक्शन का वैल्यू k1 ही है। a पर भी फंक्शन का वैल्यू k1 है, लेकिन अभी भी ये टूटा हुआ है फंक्शन, अभी भी ये ब्रेकेज है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वो दोनों सेम हो गया, लेकिन अभी भी राइट हैंड लिमिट अलग है और फंक्शन आपको दिख भी रहा है कि टूटा हुआ है। तो अगर इसका वैल्यू भी हम यही कर दें, यानी थोड़ी देर के लिए इसको हम शिफ्ट करके यहां से इसको कंटिन्यू कर दें, ठीक है, तब देखिए इसका अगर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो भी k1 हो जाएगा। और अब इस ग्राफ को ड्रॉ करके देखिए आप, ऐसा अब कहीं पे आपको ब्रेकेज नहीं दिखेगा, आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कंटिन्यूअस हुआ, तो जब कंटिन्यूअस हुआ तो ये तीनों को देखिए क्या हो गया, तीनों सेम हो गया, ठीक है, तीनों कंडीशन सेम हो गया, यानी a पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शंस का डेफिनेशन लिमिट के हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, अब आपको ये ग्राफ से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे ए फंक्शन f(x), ए फंक्शन f है ना, ए फंक्शन मतलब कोई फंक्शन f(x) के बाद था, तो हम लोग यहाँ जनरल डेफिनेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए फंक्शन f is said to be continuous at x equal to a is said to be continuous at x equal to a if limit x tending to a minus is equal to limit x tending to a plus और is equal to f a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों
फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तीनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हम लोग समझ गए कि सिर्फ ग्राफ से देखकर, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है तो सिर्फ आप ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कि केवल ग्राफ देख के सोच लीजिए कि क्या ये ग्राफ को ड्रॉ करते समय पेन को लिफ्ट करना पड़ा होगा, अगर नहीं करना पड़ा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। और लिमिट के हेल्प से भी कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसमें हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों निकालने आना चाहिए, और तीनों अगर सेम हो गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और अगर तीनों में कहीं भी इक्वालिटी डिस्टर्बेंस हुआ, मान लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं होता है या ये दोनों इक्वल होता है इसके इक्वल नहीं होता है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और इसमें हम लोग आगे में बात करेंगे कि अलग अलग कंडीशन पे फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो फिर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं फंक्शन के कंटिन्यूटी पर, ठीक है। अब जो इतना डिस्कशन किए, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में सिर्फ ग्राफ के हेल्प से कि कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो लिखिए, तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो y = 2 या y = 3 या y = 5 ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन यानी f(x) = x, ठीक है, इसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हम लोग x² x³ का भी ग्राफ बनाए थे, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फिर हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, दीज आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। अब साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का ग्राफ बनाए तो साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, कॉस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। tan में क्या है, सिर्फ π/2 पे, जहां पर वो खुद डिफाइंड भी नहीं है वहां पे डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज कंटिन्यूअस, यानी अपने डोमेन पे tan फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। उसी तरह कॉसेक, तो कॉसेक कहां डिफाइंड नहीं होगा, nπ पे, ठीक है, वहां पे कॉसेक डिफाइंड नहीं होगा। तो nπ को छोड़ के बाकी रेस्ट जगह कॉसेक भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेक, सेक कहां डिफाइंड नहीं होगा, π/2 वाले में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहां पे सेक डिफाइंड नहीं है तो वहां पे सेक कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसी तरह कॉट, वो nπ पे डिफाइंड नहीं है तो वहां नहीं होगा, अदर नहीं तो फिर बाकी मतलब साइन कॉस ये सब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और tan cosec sec cot अपने अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गया कि फिर मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जो हम लोग ग्राफ बनाए थे वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कंटिन्यूअस फंक्शंस के एग्जांपल है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सब फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, कुछ कुछ फंक्शंस हैं जो अपने डोमेन पे सिर्फ कंटिन्यूअस है। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कशन किए, ग्राफ देख के फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना, ठीक है, लिमिट्स के हेल्प से फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो हम लोग किए कि किसी पॉइंट ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम हो, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, लेकिन उस क्वेश्चंस को हम लोग सीरियली नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ वो सारा क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं जिसमें पॉइंट मेंशन हो, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। या तो कंटिन्यूटी चेक करना है या बोलेगा इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो कुछ कंडीशंस आपको निकालने के लिए बोलेगा कि किस कंडीशन पे कंटिन्यूअस होगा। तो दोनों ही कंडीशन पे हम लोग को यूज यही करना है कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना। तीनों अगर सेम आ रहा है तो कंटिन्यूअस है, और अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो तीनों को सेम करके लिख दीजिए, वहां से जो कंडीशन निकलेगा वो कंडीशन होगा उसके कंटिन्यूटी के, ठीक। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी का वो सब क्वेश्चन करेंगे जिसमें पॉइंट मेंशन है, ठीक है, कि पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको कंटिन्यूटी चेक करना है।
तो हम लोग उसका करेंगे, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स और ए प्लस और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 और कंटिन्यूटी चेक करना है आपको 0 पर, -3 पर 5। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। तीनों पॉइंट पे आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग आराम से एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या है, अब इसमें क्योंकि 0 से लेफ्ट पे राइट पे ऐसा कोई फंक्शन अलग अलग डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक होता है कि 0 से लेफ्ट में कुछ अलग फंक्शन डिफाइंड है, 0 से मोर पे कुछ अलग फंक्शन डिफाइंड है, तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x माइनस 3। अब इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3 मीन्स 0 माइनस 3, तो ये हो गया -3। तो लिमिट ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx जो है वो -3 आ गया, और अगर हम f0 निकालेंगे तो भी यहाँ आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 मीन्स 0 माइनस 3 मीन्स -3। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरह इस -3 पर -3, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 fx। ठीक है, सब पे वही डिफाइंड है, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 5x माइनस 3, यहाँ वैल्यू डालेंगे तो 5 इंटू -3 -3, तो -15 -3 मीन्स -18, और f ऑफ -3 निकालेंगे तो ये भी 5 इंटू -3 -3, तो -15 -3 -18 सेम आ गया, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू -3 fx is equal to f of -3, therefore f is continuous at x equal to -3। उसी तरह अगर हमको 5 पे चेक करने बोलेगा तो यहाँ 5 पे करेंगे, तो 5 5 या 25 -3, तो 22 यहाँ आएगा, और f ऑफ 5 पे 22 आएगा, तो वहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx is equal to f5, therefore f is continuous at x equal to 5। तो फाइनली क्या हुआ, ये फंक्शन 0 पर, -3 पर और 5 पर तीनों जगह कंटिन्यूअस हुआ। ऐसे भी देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम लोग किए भी थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो एक तरह से तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम ऐसे तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग पूरे जनरल के लिए कंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को पहले से पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये तीनों पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और x इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ भी सिर्फ एक पॉइंट दिया है, तो हम लोग आराम से लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 18, 3 का स्क्वायर 9, 18 -1 मतलब 17 हो गया। और अगर हम f3 डायरेक्ट निकालेंगे
तो भी हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो 18 माइनस 1 70। फिर यहाँ वही लिखना है, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx is equal to f3, therefore f is continuous at x equal to 3. क्वेश्चन नंबर 4, 3 पे बात डिस्कशन करेंगे। 4, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x टू द पावर n कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, जहां n पॉजिटिव इंटीजर। तो कुछ नहीं करना, आराम से फिर उसी तरह निकालिए। लिमिट x टेंडिंग टू n fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू n x टू द पावर n। अब इसमें डायरेक्ट आप डाल सकते हैं n टू द पावर n, ठीक है। ये हम लोग को पता है कि लिमिट्स हर जगह डायरेक्ट पुट हो सकता है, सिर्फ इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनडिटरमिनेट क्या है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी है ना, 0 इन्फिनिटी, इस तरह से जो 7 फॉर्म है वो नहीं आना चाहिए। तो अभी वो सब कंडीशंस नहीं है, अगले क्लास में हम लोग जब करेंगे तो कुछ उस तरह का भी लिमिट्स मिलेगा, वो पहले से आपको बताएंगे, तब हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका लेफ्ट हैंड मतलब लिमिट n टू द पावर n आ गया, एंड और fn निकालेंगे डायरेक्ट, तो भी n टू द पावर n। फिर वही लैंग्वेज लिखना है, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू n fx is equal to fn, therefore f is continuous at x equal to n. Next 5, फंक्शन दिया हुआ है x when x is less than equal to 1 और 5 when x is greater than 1। कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पे, 1 पे और 2 पे, ये 3 जगह कंटिन्यूटी चेक करना है, 0 पे, 1 पे और 2 पे, ये 3 जगह फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस फंक्शंस को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 या उससे कम पर फंक्शन x डिफाइंड है, 1 से ज्यादा पे 5 डिफाइंड है, थोड़ा इसको समझना है, ठीक है। अब हम लोग को 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जा रहा है, एट x इक्वल टू 0। देखिए 0 यहीं पे कहीं होगा, तो अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट पे फंक्शन और राइट पे फंक्शन, जब लेफ्ट राइट की बात बोलते हैं मतलब स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट, है ना। तो थोड़ा पीछे थोड़ा आगे पे फंक्शन सेम ही डिफाइंड है, x ही डिफाइंड है, ठीक है। इसको ध्यान समझिए, 1 से कम, 0 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। 0 से थोड़ा ज्यादा, तो 0 से थोड़ा कम और 0 से थोड़ा ज्यादा दोनों में फंक्शन x ही डिफाइंड है, इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग लिमिट निकालना जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। अब यहाँ क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 0 से कम में x डिफाइंड है, यानी यहाँ x लिखेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट डालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, और f0 भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx is equal to f0, therefore f is continuous at x equal to 0। ठीक है। अब अगला है 1 पे, तो जब हम 1 पे चेक करेंगे तो देखिए 1 से थोड़ा कम में फंक्शन x डिफाइंड है, और 1 से जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे 5 डिफाइंड है। तो यहां हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, 1 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 1, so लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx क्या हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1, है ना, h लेके भी बना सकते हैं, जहां वैसा आएगा तो h लेके बनाएंगे। यहाँ 1 से कम में x डिफाइंड है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई 0/0 का केस नहीं है,
तो h लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो 1 डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस जैसे लिखेंगे तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 लिखेंगे, 1 से ज्यादा पे जो फंक्शन है वो लिख देंगे 5, यहाँ कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये हो गया 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है, तो फंक्शन ऑब्वियस है कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अगर f1 आप चेक करना चाहते हैं तो 1 पे भी लेस देन इक्वल टू 1 तो यानी तो 1 ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो सेम है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब 2 पर तो देखिए फिर 2 से 2 इधर कहीं आएगा तो 2 से लेफ्ट पे भी 5 ही होगा, 2 से मोर पे भी 5 होगा, 2 पर भी 5 होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे एट x इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, अच्छा इसमें तो दोनों में सेम ही फंक्शन डिफाइन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx है ना, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 ये 5, तो इसका वैल्यू भी डायरेक्ट 5 निकलेगा, एंड f2 2 भी क्या होगा 5, तो सिंस देयरफॉर ये दोनों सेम हो गया, तो सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx इज इक्वल टू f2, ठीक है, इज इक्वल टू f2, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब जरा इसको अगर हम थोड़ा ग्राफ बना के चेक करते हैं, देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा 1 से कम में, मतलब 1 यहाँ 1 से कम में ये फंक्शन इस तरह डिफाइन, ये 1 पर नहीं, 1 पर हम यहाँ ओपन कर दिए, और 1 जैसे हो गया तो यहाँ डार्क हो जाएगा, ये 5 इस तरह से, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन ऐसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी दिख रहा है फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूअस, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर डायरेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ वो सब क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें पॉइंट मेंशन है आपको, ठीक है, कोई जनरल पॉइंट पे चेकिंग नहीं करना है, ठीक है, इसलिए अभी हम लोग पहले फर्स्ट पेज में उस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 17 पे आइए, इसमें दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 3 बी एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3, लिखता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ये दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो सिंस f is continuous at x equal to 3, therefore तीनों सेम होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इक्वल टू f3, और लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, तो 3 से लेस पे क्या डिफाइंड है, ax प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, तो 3 से ज्यादा में क्या डिफाइंड है, bx प्लस 3 ये लिख देंगे, और f3 तो यही होगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 3a प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये तीनों सेम होना चाहिए, तीनों सेम है, कंटिन्यूअस है तो सेम होगा ही। अब इसमें सिर्फ लिमिट हम लोग डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये तो 3a प्लस 1 होगा ही है ना, तो सिर्फ ये दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो जब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, कॉमन ले लेंगे a 3, तो a माइनस b इक्वल टू 2/3, तो a इक्वल टू लिख सकते हैं b प्लस 2/3, ये कंडीशन हो गया, यानी इस कंडीशन पे फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस को हम लोग इक्वल लेकर चले, यहाँ से जो कंडीशन कंक्लूड हुआ वो कंडीशन लिख दी, तो a इक्वल टू b प्लस 2/3 रहेगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। अब आप a का कुछ भी b का कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए b 1 डालेंगे
तो 1 प्लस 2/3, तो यहाँ 5/3 डालेंगे तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस मिल जाएगा। 2 डालेंगे b के जगह, तो वहां से फिर निकालेंगे 8/3 या 8/3 यहाँ डाल दीजिए, फिर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, ये फंक्शन जो है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x when x is less than equal to 0 और 4x plus 1 if x is greater than 0। यहाँ लिखा हुआ है for what value of lambda is the function defined by this continuous at x equal to 0 and what अच्छा एक और है what about continuity at x equal to 1। दो अलग अलग पार्ट है ना। पहले बोला है कि लैम्डा का क्या वैल्यू होगा जिससे ये 0 पे कंटिन्यूस हो जाए, और फिर 1 के बारे में, 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में भी बताइए। ठीक है, यानी 0 और 1 दोनों पे आपको चेक करना है और लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 निकालते हैं। ठीक है, सो f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, लिख सकते हैं सिंस f इज कंटिन्यूअस, f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली व्हेन क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। ये तीनों सेम होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 पे। अब हम लोग इसको लिखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिख लेते हैं। 0 माइनस पे फंक्शन क्या डिफाइन है, लैम्डा और x स्क्वायर माइनस 2x। 0 प्लस में फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखते हैं, 0 से ज्यादा पे 4x प्लस 1 डिफाइंड है, और 0 पे तो लेस देन इक्वल टू 0 पे यही है, तो 0 यहीं पे आ जाएगा, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। अब इसमें डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ 0 माइनस पे हम लोग h नहीं ले रहे हैं क्योंकि फंक्शन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो इंडेटरमिनेट फॉर्म आ रहा हो, है ना, तो इसलिए हम लोग उसमें डायरेक्ट पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 यहाँ डालिए तो ये हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि 0 माइनस 0 0 और लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होकर 0। यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक, क्योंकि 0 प्लस 1 1, और यहाँ डालेंगे फिर 0। देखिए ये अपने आप में ही सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। और हम लोग से पूछा जा रहा था कि लैम्डा का क्या ऐसा वैल्यू देंगे ताकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लैम्डा कहीं आया भी नहीं, यानी लैम्डा का आप कुछ भी वैल्यू दीजिए ये वाला रिजल्ट ही आएगा हमेशा। ठीक है, और इस रिजल्ट पे फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, यानी लैम्डा का कोई भी वैल्यू दे दीजिए, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, या उसको अदर लैंग्वेज बोले तो लैम्डा के किसी भी वैल्यू पर, है ना, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं लैम्डा का रोल नहीं है, और ये रिजल्ट ट्रू भी नहीं है। अगर, हाँ अब इसको समझिए, अगर ऐसा होता कि यहाँ आ जाता 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 या 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, लैम्डा नहीं आता, तो वहां भी लैम्डा का रोल नहीं था, लेकिन उसमें क्या था, लैम्डा का रोल तो नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उस कंडीशन पे क्या लिखते हैं हम लोग कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वो अलग कंडीशन था। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे 1 पर। तो जब 1 पे करेंगे तो देखिए यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 से कम, अब इसको जरा सा देख लीजिए यहाँ पे 0, तो 0 से ज्यादा में 4x प्लस 1 डिफाइंड है, 0 या उससे कम में लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x डिफाइंड है, तो 1 यहीं कहीं आएगा। तो 1 से कम पे जब बात करें तो 1 से स्लाइटली कम, स्लाइटली मोर, 1 पे, इस सब पे तो 4x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 1, यहाँ भी 4x प्लस 1, और यहाँ भी डालेंगे तो 4
4 इंटू 1 + 1, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये भी हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये हो जाएगा 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब यहाँ देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ तीनों सेम आ गया और लैम्डा यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब लैम्डा से तो कोई इसका मतलब 1 पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे लैम्डा का कोई रोल है नहीं, ठीक है। लेकिन लैम्डा का कुछ भी वैल्यू हो ये हमेशा सही है, तो इसमें लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ विल बी कंटिन्यूअस एट x = 1, ठीक है। तो इसमें दोनों पार्ट में कहीं लैम्डा का रोल नहीं आया। अगर लैम्डा का रोल आता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लोग लिखते कि यहाँ आ जाता मान लीजिए 2 लैम्डा -1 फॉर एग्जांपल आ जाता, तब क्या ये दोनों तो इक्वल है ही, ठीक है। तो 2 लैम्डा -1 = 5, तो 2 लैम्डा = 6 यानी लैम्डा = 3। तब उस कंडीशन में बोलते हैं कि लैम्डा 3 होगा तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए अगर कंडीशन ऐसा आता तब फिर नहीं हो पाता ये, क्योंकि ये 5 और 7 ही इक्वल नहीं है। तो लैम्डा कुछ भी कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसके इक्वल कीजिएगा या तो इसके इक्वल कीजिए, लेकिन तीनों इक्वल नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन पे लैम्डा के किसी वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। खैर ये हम आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताए कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या कंडीशन है 5 = 5 ये ऑलवेज ट्रू है और यहाँ लैम्डा का कोई रोल नहीं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ विल बी कंटिन्यूअस एट x = 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x² - sin x + 5 इज कंटिन्यूअस एट x = पाई। क्या ये पाई पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हर जगह एक ही फंक्शन डिफाइंड है, तो हम सीधा निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई f(x), ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई फंक्शंस का वैल्यू x² - sin x + 5, यहाँ डालेंगे वैल्यू, तो π² - sin π + 5, सो अगेन π² sin π तो 0 + 5, तो ये बन जाएगा π² + 5। तो लिमिट वैल्यू फंक्शंस 5 पाई पर 5 हो गया, सॉरी π² + 5 हो गया, एंड f पाई वो भी हो जाएगा π², तो ये आ जाएगा π² फिर 0। तो देखिए यहाँ पे लिखना होगा सिंस वो लाइन लिख लीजिएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई f(x) = f पाई, therefore f is continuous at x = पाई। पाई पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 26 पे। f(x) = k cos x by pi - 2x, x not equal to pi by 2, और 3 when x equal to pi by 2, ठीक है। और हम लोग को चेक करना है at x equal to pi by 2, ठीक है। तो pi by 2 से लेफ्ट मोर दोनों पे सेम फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन अगर जब हम इसको लिमिट निकालेंगे और pi by 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ cos pi by 2 0 और यहाँ भी 0, तो 0/0 इंडेटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो इसमें डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या है h लेके बनाएंगे। h लेने के लिए क्या है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग पे चलते हैं, ठीक है। वैसे ही बना सकते हैं LHL at x = pi by 2, ठीक है। ये बताए जहां पे इंडेटरमिनेट फॉर्म आने लगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा।
तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट, अब यहां लिखेंगे h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाई टू माइनस h, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई बाई टू से कम में ये है, तो क्या हो जाएगा k cos पाई बाई टू माइनस h बाई पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस h। ठीक है, अब यहां देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा यानी sin h, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई पाई कटेगा और ये हो जाएगा 2h। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिमिट sin h बाई h और लिमिट h टेंडिंग टू 0 भी है, तो ये लिमिट 1 होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे k बाई टू इंटू 1 यानी k बाई टू, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसी कंडीशन फिर से समझ लीजिए, इसमें पाई बाई टू माइनस एच की है, वैल्यू डाले cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, इसको केवल मल्टीप्लाई किए तो h आ गया 2h। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी में RHL निकाले राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो cos 90 प्लस थीटा ये माइनस sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस sin थीटा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, फिर फाइनली आंसर वही आ जाएगा यानी k बाई टू। तो RHL भी देखिएगा तो फंक्शन k बाई टू ही आएगा। और एंड f पाई बाई टू, तो f पाई बाई टू क्या हो जाएगा 3 दिया हुआ, f पाई बाई टू 3। ठीक है, ये हो गया। तो राइट हैंड लिमिट भी k बाई टू आया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी k बाई टू आया, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 आया। हम लोग से पूछा गया है कि k का क्या वैल्यू होगा ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए पाई बाई टू पे। ठीक है, तो f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू इफ लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f पाई बाई टू। ठीक है, तो जब डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा k बाई टू इक्वल टू 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो k इक्वल टू 6, यानी k इक्वल टू 6 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा पाई बाई टू पे। अब हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। कुछ क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ऐसे ही कर लेते हैं। अब इसको आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 3 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलएचएल जब लेंगे तो ये फंक्शन आएगा, इसमें डायरेक्ट भी 2 से कम में है ना, तो 2 से कम में ये फंक्शन आएगा, इसमें डायरेक्ट डालेंगे तो ये 4 क्या आ जाएगा। आरएचएल में ये आएगा, सॉरी इक्वल टू, हाँ आरएचएल पर ये आएगा 2 से ज्यादा में, तो आरएचएल 3 हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू यहीं पर है तो वो भी 4k हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कंटिन्यूअस है तो तीनों को फिर इक्वल करेंगे तो k इक्वल टू 3/4, यानी 3/4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको बना सकते हैं आराम से ना। LHL at x इक्वल टू लिखना है 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 2 डायरेक्ट डाल देना kx स्क्वायर, फिर वहां डायरेक्ट वैल्यू डाल देना 4k, उसी तरह RHL और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, इसमें कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला बात नहीं है। तो k इक्वल टू 3/2। उसी तरह 28, क्वेश्चन नंबर 28 इसे बना सकते हैं। fx इक्वल टू ये है kx प्लस 1 when x less than equal to pi और cos x when x greater than pi। ठीक है, पाई पे बोला गया है कंटिन्यूटी चेक करना, तो देखिए पाई से कम में ये फंक्शन डिफाइंड होगा, डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग वहां भी। मतलब उसी तरह लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस लेके तो ये आएगा, पाई से ज्यादा में cos पाई आएगा, और पाई से पर फिर यही आएगा k पाई प्लस 1, तो इसको जब से सॉल्व करेंगे तो k पाई प्लस 1 और ये हो जाएगा -1,
तो k इक्वल टू -2/π आ जाएगा। -2/π पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा पाई पे, ठीक है। अब उसी तरह 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। f(x) इक्वल टू है, हाँ, kx प्लस 1 when x लेस देन इक्वल टू पाई और 3x माइनस 5 when x ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो फिर 5 से कम 5 पे चेक करना हम लोग को, तो लेफ्ट हैंड पे ये लेंगे, राइट हैंड पे ये लेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये लेंगे, है ना। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1, वैल्यू ऑफ द राइट हैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें डालेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5k प्लस 1, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 15 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 15 माइनस 5 10, ये तो सेम ही आएगा। तो 5k इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू 9/5, ठीक है। तो 9/5 डालेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा 5 पे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ये कर लीजिएगा 30। उसमें है f(x) इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पॉइंट नहीं दिया है क्या ना, किस पॉइंट पे हम लोग करना है, तो ये वाला इस तरह का क्वेश्चन हम लोग तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ग्राफ देख के आप कंटिन्यूटी कैसे पता करेंगे, ठीक है। फिर लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पे, लिमिट के से डेफिनेशन से फंक्शंस कब किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा, कौन कौन सा फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, कौन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है। और आज जो हम लोग क्वेश्चंस किए वो इसी पे किए कि कोई भी फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस तब होगा जब ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ए पे राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम हो जाए, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन उसी पे किए कि कोई पॉइंट गिवन पॉइंट पर हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना, और अगर कोई पॉइंट गिवन है जहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई कंडीशन कंक्लूड करना कि किस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब कोई पॉइंट गिवन नहीं होगा, यानी जनरल पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग डिसकंटिन्यूटी पे बात करेंगे, कितने तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है। थैंक यू।